ये हम नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट करेंगे इसमें, जिस तरह प्रीवियस वीक में हम कर चुके हैं कि हम हायर टाइम फ्रेम को भी देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में भी जाते हैं, और एक ओवरऑल टॉप डाउन एनालिसिस हम करेंगे। उसमें मैक्रो मार्केट एनालिसिस से शुरू करके मंथली, वीकली टाइम फ्रेम एंड देन लोअर टाइम फ्रेम्स। एज़ यू नो कि हमारा जो मेन पेयर है दैट इज़ GPUSD, जो हम मेनली ट्रेड करते हैं। तो आवर एनालिसिस विल बी फोकस्ड ऑन GPUSD, but we'll also look into other foreign currency pairs. मैक्रो मार्केट एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम जो है वो S&P 500 की तरफ जाते हैं। S&P 500 बिकॉज इट इज़ इनवर्सली कोरिलेटेड विद डॉलर इंडेक्स। सो इस पे हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन के साइंस मिल रहे हैं या रिट्रेसमेंट के साइंस मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो एक्सपेक्टेड कि यहाँ से हो सकता है मार्केट इक्वल हाइज हैं तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दे, बट वी सॉ दैट मार्केट ने हल्की सी रिट्रेसमेंट यहाँ से ली है एंड करेंटली मार्केट जो है एक डेली फेयर वैल्यू गैप पे आकर सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। मैंने मार्क भी कर लिया दिस फेयर वैल्यू गैप एंड देन दिस फेयर वैल्यू गैप, और ये जो है वो आपके लिए रेंज का जो है 50% भी बनता है। तो इट इज़ लाइकली कि यहाँ से मार्केट दोबारा से अपवर्ड मूव दे, एंड व्हेन द मार्केट विल बी बुलिश देन ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स इट विल बी बेरिश, और उसका इम्पैक्ट दूसरे करेंसी पेयर्स पे क्या होना है वो आपको मालूम है कि फॉरेन करेंसी पेयर्स विल बी बुलिश इफ डॉलर इज बेरिश। मैक्रो मार्केट एनालिसिस में हम अभी लास्ट वीक भी हम देख चुके हैं। ये बेसिकली आपका CRB इंडेक्स है मेन, ये बेसिकली कोमोडिटीज़ की प्राइस को बताता है। दिस इज़ अ वीकली टाइम फ्रेम एंड मार्केट इज़ चॉपिंग अराउंड और इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट बेरिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज पेयर्स, बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि बहुत चॉपीनेस है, तो इसकी वजह से इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। मेन ड्राइवर जो है इस वक्त डॉलर का वो S&P 500 ही है। इंटरेस्ट रेट मार्केट्स और 10 ईयर यील्ड्स पे हम जाएं, अगर 10 ईयर यील्ड्स बेसिकली करेंसी जो है वो यील्ड्स को फॉलो करती हैं। तो एज़ यू कैन सी, ये मैं आपको डेली का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। एज़ यू कैन सी के यील्ड्स ने यहाँ से अपवर्ड ट्रैजेक्टरी ली है थोड़ी सी लोस को ब्रेक करने के बाद, और डेली फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट मिलने के बाद आप देख सकते हैं यील्ड्स ने थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंटम दी है, जिसकी वजह से आपने देखा कि डॉलर लास्ट वीक उसने बुलिशनेस शो की। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक मंडे हो सकता है अब अपसाइड लिक्विडिटी ले ले, और उसके बाद भी मैं एक्सपेक्ट रिट्रेसमेंट डाउन, कंटिन्यूएशन डाउनवर्ड्स। ये आप देख सकते हैं कि दिस फेयरली गैप कुड बी टच्ड, और इसको अगर टच करती है मंडे एंड देन बाय ट्यूसडे मार्केट में गो डाउनवर्ड्स, और अगर नहीं तो ये करंटली मार्केट फेयरली गैप के अंदर मौजूद है। तो विल सी कि मार्केट क्या इसको इम्पैक्ट करती है, इसको लिक्विडेट करती है एंड देन कंटिन्यू डाउनवर्ड्स, और या फिर मार्केट इसी लेवल से डाउनवर्ड्स आती है जो कि डॉलर इंडेक्स से फिर बेरिश इम्पैक्ट डालेगा। ये अदर जो मार्किंग्स हैं, ये ओल्ड मार्किंग्स हैं, इसको आप इग्नोर करें। वॉल्यूम बैलेंस को मार्केट ने फिल किया है, आप देख सकते हैं इमीडिएटली वॉल्यूम बैलेंस को वीक बना के मार्केट ने देन बुलिशनेस शो की है। Going towards the other markets, this is 30-year treasury bond, 30-year treasury bond. और मार्केट इज डाउन ट्रेंड, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो आप देख सकते हैं डाउनवर्ड्स की तरफ से। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएं वीकली मंथली, इसका इन्वर्स रिलेशन है जो है डॉलर इंडेक्स के साथ, मींस के 30-year ट्रेजरी बॉन्ड, 10-year ट्रेजरी बॉन्ड, 5-year ट्रेजरी बॉन्ड्स, सॉरी ट्रेजरी नोट्स, ये
डाउनवर्ड मूवमेंट अगर करते हैं तो इट मीन्स के जो डॉलर इंडेक्स है दैट विल मूव अपवर्ड बिकॉज इट इज inversely correlated with dollar index, because if it moves downward dollar index will move upward. अगर हम इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि ट्रेजरी नोट्स ने रिट्रेसमेंट ली है। करंटली मार्केट जो है वो डिस्काउंट लेवल पे खड़ा है। आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से एक बुलिशनेस शो करे। दिस फेवरली गैप एट लीस्ट विल बी फिल्ड, कुड बी अ टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक भी आती है तो दैट मीन्स के डॉलर इंडेक्स विल बी बेरिश और देन फॉरेन करेंसीज विल बी बुलिश। नाउ विल कंपेयर इट विद अदर ट्रेजरी नोट्स 10 ईयर एंड 5 ईयर। यू कैन सी इसको आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ट्रेजरी नोट 10 ईयर एंड देन 5 ईयर ट्रेजरी नोट। TN1 is 10 years, UB1, TN1 and ZF1. ये 10 ईयर नोट को हम कंपेयर कर रहे हैं 5 ईयर नोट्स के साथ, बिकॉज इसके डाइवर्जेंसेस अगर होते हैं तो उससे हमें ट्रेजरी नोट्स की डायरेक्शन का अंदाज़ा होता है। और ट्रेजरी नोट्स की जो डायरेक्शन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन की अर्ली इंडिकेशन दे देती है। अब यहाँ पे 30 ईयर ट्रेजरी नोट भी मैं खोलूँगा जिसका सिंबल UB1 है। दीज आर फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेड होती हैं, तो ये फ्यूचर के इसके सिंबल है। यहाँ पे बेसिकली हम जो है वो डाइवर्जेंस देखते हैं, क्योंकि अगर इनकी बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है तो एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि मार्केट विल टेक सम सॉर्ट ऑफ शो सम सॉर्ट बुलिशनेस और बेरिशनेस। एज यू कैन सी ये लोअर जो सबसे लोअर क्वाड्रेंट में आपको नज़र आ रहा है, लोअर जो पेन में आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स। उसके ऊपर जो है वो हमारे पास 30 ईयर ट्रेजरी नोट, देन फॉलोड बाय 10 ईयर ट्रेजरी नोट एंड देन 5 ईयर ट्रेजरी नोट्स। इनके लोस को आप कंपेयर करें, ये मैं लोअर लो इनके मार्क कर रहा हूँ। दिस 5 ईयर ट्रेजरी नोट्स, 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स, 30 ईयर ट्रेजरी नोट्स। कैन यू सी अ डाइवर्जेंस? This divergence is indicating that this low could be a fake out. Fake out मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद and then continue to move upward. If it moves upward, what is the target? अपसाइड पे हमें कोई ऐसी डाइवर्जेंस नहीं मिली, तो if it moves upward, this fair value gap could be filled. This liquidity could be target and this fair value gap could be filled in 10-year treasury note. So you can see if treasury notes move upward, dollar index will have a bearish tone. Now going towards our मेन फॉरेन करेंसी पेयर्स एंड डॉलर इंडेक्स, हम उसको हम स्टडी करेंगे। तो हमने एक जनरल डायरेक्शन के लिए गो थ्रू किया।
दिस अ क्लीनर वन, JPUSD। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द लीडिंग मार्केट। डॉलर इंडेक्स ही तमाम करंट फॉरेन करेंसी पेयर्स के साथ इसकी इसकी पेयरिंग होती है। तो दैट मीन्स के डॉलर इंडेक्स की अगर हम जो है बाइस निकाल लें, तो इफ़ इट इज़ बुलिश, अदर मार्केट्स विल बी बेरिश, अदर फॉरेन करेंसी पेयर्स। डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूँ, अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर आऊँ, मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसकी स्टडी करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स ने एक हाई, जो मंथली हाई था, दैट इज मार्क्ड हियर मंथली हाई, इसको पर्च किया, इसकी लिक्विडिटी को इसकी लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की यहाँ पे। इसके बाद मार्केट ने एक बेरिश टर्न लिया, एंड देन वी ऑब्जर्व कि मार्केट ने जो मंथली फेवरेबल गैप था, दैट हैज़ बीन मेड इन इन्वर्जन लेवल, उस मंथली फेवरेबल गैप को इन्वर्जन लेवल बनाया। देन मंथली रिजेक्शन ब्लॉक पे आके एक रिजेक्शन से लिया। इट वॉज अ वेरी माइनर, यू कैन सी स्वीप ऑफ बॉडीज, इक्वल बॉडीज। इसको एक माइनर स्वीप के बाद मार्केट बुलिश टर्न ले रही है। दिस इज स्टार्ट ऑफ द मंथ। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपको हमेशा दिस कुड बी अ फेक फॉर्मेशन ऑफ द मंथली कैंडल, लाइक इस मंथली कैंडल की ये वेक है। This was at some point a bullish candle and then it turned down. This could be that way, or I am suspecting it to be that way because it's the start of the month. और हमारी बाइस हमें जो फंडामेंटल बाइस है वो हमें बताती है कि डॉलर इंडेक्स हैव टू गो डाउन। ये आप देखें डॉलर इंडेक्स ने किस तरह टर्न लिया। दिस इज़ नॉट बुलिश मार्केट सिंबल और इंडिकेशन ऑफ अ बुलिश मार्केट, दिस इज़ अ बेरिश मार्केट। और इसके बाद ये जो स्वीप है, इससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। इट इज़ अ वेरी शैलो स्वीप, तो मार्केट विल हैव अ बेरिश प्रेशर। अगर मैं वीकली की बात करूँ, आप देख सकते हैं रिजेक्शन ब्लॉक पे मार्केट ने सपोर्ट ली है, और जो लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई है, इट इज़ समहाउ जो है ग्रीन कैंडल तो आई है, लेकिन कोई इनगल्फिंग कैंडल हो या कोई इन्वर्जन ऐसा हो अभी तक नहीं बना। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट इस वक्त खड़ी है। ये मैं यहाँ पे मार्क कर लूँ। यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, जो कि हमारा क्वार्टरली शिफ्ट है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी हम बात करेंगे अभी, इस पे मैं बाद में आऊँगा। पहले हम अपने सीक्वेंस पे चलते हैं। अगर मैं आपको सीजनल टेंडेंसी दिखाऊं, सीजनल टेंडेंसी में डॉलर इंडेक्स क्या बता रहा है? बेसिकली सीजनल टेंडेंसी ये होता है कि हर मंथ में क्या मार्केट इन उस मंथ में लास्ट 3 ईयर, 30 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स जनरल डायरेक्शन मार्केट की क्या रही है, जनरल ट्रेंड क्या रहा है। जैसे 2 ईयर्स की ऐसे इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स को हम स्टडी करेंगे। 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं कि आपको डॉलर इंडेक्स इन द मंथ ऑफ जनवरी बेरिशनेस आपको नज़र आती है। 5 ईयर को मैं हटा दूँ। अगर आप 10 ईयर और अगर मैं सिर्फ 10 ईयर की बात करूँ, 10 ईयर में भी आपको इन जनरल मार्केट की एक टॉपिंग फॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद बेरिशनेस नज़र आ रही है। 15 ईयर की आप बात करें तो मार्केट जस्ट विथ सो कंसोलिडेशन सीम्स सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, बट द एंड की बेरिशनेस आपको फिर भी क्लोजिंग डाउनवर्ड नज़र आ रही है। अगर 20 ईयर्स की बात करूँ तो 20 ईयर्स जस्ट कंसोलिडेटिंग।
तो आई एम लीनिंग के एटलीस्ट मार्केट हैज़ अ न्यूट्रल टू बेरिश टोन, एटलीस्ट इट्स हैज़ अ न्यूट्रल टू बेरिश टोन। डॉलर इंडेक्स पे मैं आपको दोबारा ले आया हूँ। डॉलर इंडेक्स पे अभी हम क्वार्टरली शिफ्ट्स की अगर बात करें, क्वार्टरली शिफ्ट मीन्स कि मार्केट डज नॉट कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन, इट विल नॉट गो डायरेक्ट स्ट्रेट डाउन। क्वार्टरली शिफ्ट मीन कि हम यहाँ पे ये देखें क्या क्या इज देयर एनी साइंस ऑफ रिवर्सल और सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट एट दी हायर टाइम फ्रेम, वीकली, डेली। क्वार्टरली शिफ्ट्स पे हम देखते हैं, इसको मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, ये बेसिकली एक अच्छा तरीका है क्वार्टरली शिफ्ट निकालने का। जो यहाँ 3 नवंबर है, तो मैं भी द मंथ ऑफ जनवरी, वी आर इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो दिसंबर की फर्स्ट जो है उस पर हम लेके जाएंगे दिस इज़ द 1 जनवरी, और यहाँ पे मैं ले आया हूँ। इसमें हमने देखना है सिग्निफिकेंट टर्न्स हमें कहाँ मिले। यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक है जो मेरे लिए, वो ये कि इट इज़ हैज़ फाउंड एन इक्वल हाई, सम सॉर्ट ऑफ इक्वल हाई, क्योंकि इक्वल हाई जहाँ भी होता है मार्केट उसको जैकेट करती है। इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या हमें यूरो यूएसडी पे कोई डाइवर्जेंस मिली है? आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस भी मिली है। यूरो यूएसडी ने एक हायर लो दिया है और इसने इक्वल ऑलमोस्ट सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी लिए, बहुत शेलो, हायर हाई लेकिन बहुत ही शेलो, लेकिन यूरो यूएसडी ने हायर लो दिया है, तो इट इज़ अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बताता है कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट मिल सकता है हमें। इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे भी हम इसको सिंपल ऑब्जेक्टिवली देखें, मकसद है हमारा ऑब्जेक्टिवली देखना। आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी राइट, हम जो है प्रिडिक्ट मार्केट तो ऐसे हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन वी मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन सम जो है ऑब्जेक्टिव जो है ना एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम लेते हैं। लास्ट 20 डेज़ में यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट टर्न आया, दिस 20 डेज़, बिकॉज 60 डेज़ के अंदर जो क्वार्टरली शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये कि 60 डेज़ के विंडो में हमें समटाइम्स 2 एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं, 2 एक्सट्रीम एंड ऑफ दी टर्निंग पॉइंट। मीन्स के यहाँ पे अगर बुलिश बेरिश टर्न नज़र आए तो विद इन नेक्स्ट 40 डेज़ यहाँ पे हमें बुलिश टर्न भी नज़र आना चाहिए। दैट इज़ क्वार्टरली शिफ्ट। ICT कॉन्सेप्ट नॉट ऑलवेज राइट, लेकिन ये कि ये हमें जनरल आइडिया देता है कि वी हैव टू बी केयरफुल जब वी आर रीचिंग सम सॉर्ट ऑफ दैट पॉइंट। यहाँ पे अगर हम दूसरी चीज़ देखें, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने टैप किया। मेरे हिसाब से मार्केट में अभी भी स्पेस है कि मार्केट कंटिन्यू डाउनवर्ड्स कर सकती है, बिकॉज 40 डेज़ अभी रीच होने में टाइम है। तो इफ़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट, वी माइट सी अ सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट। अगर हम ये लो, मेरा ख्याल है अगर हम ये लो ब्रेक कर लें तो हम यहाँ पे हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट देखें। ये मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ। सेल साइड लिक्विडिटी अगर इसको मार्केट टैप करती है तो यू माइट सी अ सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट, और डिपेंड्स कि कितने डेज़ में मार्केट ये करती है। इफ़ 40 डेज़ इज़ अप्रोचिंग, सो यू माइट सी सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट अप टू मे बी 1 मंथली लेवल एंड देन कंटिन्यू डाउनवर्ड्स। विल सी, हम आगे बहुत ज़्यादा आगे की प्रेडिक्शन नहीं करें, लेकिन विल सी। 20 डेज़ में अगर हम देखें मार्केट इस वक्त 20 डे हाई एंड 20 डे लो,
इवन नाउ मार्केट इज़ इन डिस्काउंट, इट हैज़ नॉट रीच प्रीमियम। प्रीमियम ये मंथली फेयर वैल्यू गैप, अगर हम इस रेंज में जाएंगे तो इफ मार्केट रीच मंथली फेयर वैल्यू गैप दैट वुड बी अ प्रीमियम। अगर मार्केट जो है एक्सट्रीम बेरिशनेस नहीं हो, मार्केट में बेरिश चॉपीनेस हो, तो मे रीच दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है इस ब्रेकर को रिस्पेक्ट दे। ये मैं आपको मार्क करता हूँ। इस फेयर वैल्यू गैप को फिलहाल हम साइड पे करते हैं। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, जहाँ तक मंडे को मार्केट रीच कर भी सकती है, लेकिन उससे बढ़ के हमारे पास एक ब्रेकर यहाँ पर है, दिस इज अ ब्रेकर। हो सकता है मार्केट ये ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक इसका कॉन्फ्रेंस बनता है, यहाँ से मार्केट में भी टर्न ले, वी माइट सी अ टर्न है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का जो क्वार्टरली शिफ्ट है वो पेन आउट हमें नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि एक बेरिश मार्केट है, कंसोलिडेशन है, न्यू ईयर का स्टार्ट है, मार्केट हमेशा रेंज बाउंड नहीं रहती, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल और वेरी लाइकली कि दीज लॉज जो है ना हमें एक बड़ी रेंज मिले, और दीज लॉज आर ऑल्सो पर्ज इन द नेक्स्ट क्वार्टर, मे बी इन द नेक्स्ट 1 month 2 months। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स हम देखते हैं, एज यू नो 3.75 और 3.75 है, दोनों का, डॉलर का भी 3.75 चल रहा है इंटरेस्ट रेट, और डॉलर पाउंड का भी 3.75 पर चल रहा है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट बेस्ड कोई एडवांटेज नहीं है किसी की फंडामेंटल बाइस पे। इंटरेस्ट रेट बेसिकली ये आपको बताता है कि अगर एक करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है और दूसरी करेंसी का ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यूरो का इंटरेस्ट रेट कम है और डॉलर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, यूरो का 2.15% है, डॉलर का 3.75% है, सेंट्रल बैंक रेट से ही। तो इसका मतलब है फंडामेंटल बाइस में डॉलर ज़्यादा बुलिश है यूरो की निस्बत, क्योंकि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, तो डॉलर बुलिश होता है और यूरो निस्बतन कम बुलिश होगा। तो जो यूरो यूएसडी का पेयर है उसकी एक फंडामेंटल जो बाइस बनती है वो बेरिश बाइस बनती है, फंडामेंटल बेरिश बाइस बनती है। वाई? बिकॉज कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जब डॉलर बुलिश होता है तो यूरो यूएसडी का पेयर जो है वो बेरिश होता है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो रन्स हमें मिलती हैं बड़ी बुलिश रन्स, वो पाउंड में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसकी एक न्यूट्रल बाइस है डॉलर के साथ, फंडामेंटल बाइस इसकी बेरिश नहीं है। यूरो यूएसडी की बाइस फंडामेंटल बेरिश है डॉलर के साथ। करंट इंटरेस्ट रेट पे अभी मेरे ख्याल है नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग होनी है, उसमें हो सकता है इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आ जाए। मार्केट प्रोफाइल बेसिकली, मैं दोबारा आपको डॉलर इंडेक्स पे ले आऊँ, मार्केट प्रोफाइल बेसिकली ये होता है कि मार्केट कंसोलिडेशन है चॉप या ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में। इफ़ वी सी, तो ये हमें डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखें, डॉलर इंडेक्स भी एक कंसोलिडेशन फेज़ में है। और अगर मैं इसकी एक रेंज बना लूँ यहाँ से, आप देखें अगर जो मैंने इसकी रेंज बनाई है, तो करंट मार्केट जो है करंटली 0.5 लेवल पर है इस रेंज के। 0.5 मीन्स इक्विलिब्रियम पर है, और इक्विलिब्रियम पे हम बाज़ का चॉपीनेस फील भी करते हैं। चॉपीनेस इज़ एक्सपेक्टेड एट इक्विलिब्रियम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह बड़ी रन मिली थी इक्विलिब्रियम पे, ऐसे उतनी रन नहीं मिली, तो मार्केट ने इक्विलिब्रियम को ब्रेक तो किया, दोबारा इसको रिटेस्ट कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी लाइकली कि इस लेवल से ब्रेकर, ऑर्डर ब्लॉक, इक्विलिब्रियम, यहाँ से मार्केट नेक्स्ट वीक जो एक्सपेंशन थे वो डाउनवर्ड्स थे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ले जाता हूँ। हाँ देखिए, अब ये
नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो डाउनवर्ड, डिक्सी अगर डाउनवर्ड जाएगा तो हमारे लिए अदर करेंसी पेयर्स बुलिशनेस उसमें आएगा। इंटर मार्केट एनालिसिस में हम ये देखते हैं कोई हमें डाइवर्जेंस तो नहीं मिल रही। यहाँ पे लेट्स हम जो है अब बारी आती है पाउंड डॉलर की। पाउंड डॉलर क्योंकि हमारा मेन करेंसी पेयर है, इसको हम करते हैं और फंडामेंटल बाय इसकी डॉलर के साथ न्यूट्रल है और इसमें बड़े रन्स मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो विल सी, ये आप देखें फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट खड़ा है। ये बेसिकली मेरा अपना चार्ट है, मैं इसको देखता हूँ, लेकिन ये आपके लिए हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, क्लटरिंग ज़्यादा हो। ये मैं इसके जो कुछ इसको सिंप्लीफाई कर दूँ। बेसिकली आई एम अ ट्रेडर, मैं कंटेंट जो है वो अपनी ट्रेडिंग के राउंड ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली कोई कंटेंट बनाने के लिए नहीं बैठा, मैं अपनी फोरकास्ट कर रहा हूँ और साथ में जो है वो उसी फोरकास्ट में मैं एक वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ सेम फोरकास्ट की। तो ये बेसिकली अलॉट ऑफ क्लटरिंग है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। जो पुराने ट्रेडर्स होंगे आप में से वो इन लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। बेसिकली जो राइट पे आपको कैंडल्स हैं, इस राइट के कैंडल्स को मैं रिमूव करता हूँ, ये रिमूव कर दिया। देखें ये ट्रेड मैंने लास्ट ली भी थी, लास्ट वीक में ये ट्रेड मैंने ओपन की थी। मार्केट ने जो रिएक्शन लिया, ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ द डेली विक, यहाँ से रिट्रेसमेंट ली। और आप देखें ये प्रीवियस ईयर हाई भी बनता है ये जोन, ये लेवल। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ टू लेवल्स जो है वो यहाँ पे मिला था, तो दैट ट्रेड वाज टेकन और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। इस चॉपीनेस मार्केट में भी जो है इट वाज अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब नेक्स्ट जो आप देखें मार्केट ने बुलिश दो बड़ी कैंडल्स दी एंड देन इट इज़ रिट्रेसिंग, इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। हाउ आई नो इट इज़ अ रिट्रेसमेंट, ये मैं आपको यहाँ पे यूरो यूएसडी के साथ इसको कंपेयर करता हूँ। वाई आई एम कॉन्फिडेंट कि ये रिट्रेसमेंट है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। देखें कितना कितना जो है डाइवर्जेंस है, कितना बड़ा डाइवर्जेंस है। सी कितना बैरिश आपको यूरो यूएसडी में नज़र आ रहा है, पाउंड डॉलर आपको बैरिश उतना नज़र नहीं आ रहा। इसको आप इसके लॉस को कंपेयर करें, सी दिस लो और कंपेयर इट विद दिस लॉस, ये लो, इट इज़ मच हायर, इट इज़ अ मच हायर लोअर बॉडी क्लोजिंग आप देखें तो इट इज़ शोइंग कि ये जो विक था इट हैज़ जस्ट गोन डाउन टू फिल दिस फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको मैं अभी डिक्सी के साथ भी कंपेयर करता हूँ। हाई लोअर हाई, हाई लो, बेसिकली इन्वर्सली कोरिलेटेड एसेट है दोनों, डिक्सी और पाउंड डॉलर। तो इसका लोअर हाई, इसका लोअर हाई और इसका हायर लो होना चाहिए, तो दैट मीन्स कि सिमेट्रिकल मार्केट है, डाइवर्जेंस नहीं है। तो यहाँ पे ऑल्सो एज के हमें डाइवर्जेंस तो नहीं मिल रही, लेकिन द डिफरेंस इज ऑफ द हाइज, दीज टू हाइज आर अ बिट क्लोजर, these two lows are not closer, that is the difference. तो it means कि this market is comparatively bullish। अगर पाउंड डॉलर को आप यूरो डॉलर से कंपेयर करें तो ये बुलिश मार्केट है इस वक्त। यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा सीजनल टेंडेंसी पाउंड डॉलर की आपको दिखाता हूँ। देखें द मंथ ऑफ जनवरी, जैन टू फेब आप देखें 2 ईयर्स मैंने हटा दिया, 5 ईयर्स इज़ एक्सट्रीम बुलिश। यहाँ पे आप एक रन बुलिश रन एक्सपेक्टेड कर है।
5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स एक लो की फॉर्मेशन के बाद एक बुलिश रन एक्सपेक्टेड है. सो विच वन इज़ दैट लो, हम वो लो आइडेंटिफाई करें. हो सकता है मंडे दोबारा से कंसोलिडेटेड हो और न्यूयॉर्क के टाइम हमें एक लो मिले, या हो सकता है ट्यूसडे को मार्केट लो जो है लो ऑफ द वीक दे और एक्सपेंशन दे. आई थिंक दिस मार्केट इज़ पॉइज्ड टू मूव हायर नाउ, जो मेरी एनालिसिस है. क्यों? ये दो लो रिलेटिव इक्वल हाइज बनाते हैं. मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ रिलेटिव इक्वल हाइज. ये रिलेटिव इक्वल हाइज बना रहे हैं बिकॉज मार्केट टेंड टू मेक स्मूथ एजेस जैकेट. ये स्मूथ एज है हाई. अगर आप इसको 4 आवर में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी. दिस स्मूथ एज टेंड टू मेक स्मूथ एजेस जैकेट. मार्केट यहाँ हो सकता है इसको पंक्चर करे. नाउ अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, फंडामेंटली आई एम बुलिश ऑन डॉलर, पाउंड डॉलर. दिस वीक विल सी कि मार्केट यहाँ से कैसे ट्रेड होती है. ये वीक जो है इसकी कॉन्सिक्वेंट, अगर क्लोजिंग कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट से अब दे दे आफ्टर टेकिंग दिस लिक्विडिटी, दिस आर लॉन्ग टर्म बाइस. इस वीक में हो सकता है अब ये फर्स्ट क्वार्टर जो है हम एक रीज़नेबल टारगेट रख सकते हैं. और यू कैन से इसकी जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये एक रीज़नेबल टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए. आई मीन कि ये आपका जो रिजेक्शन ब्लॉक है दिस जोन, दिस अ रीजनेबल टारगेट. और एट मैक्स ये लो हम जो है एक रीजनेबल टारगेट रख सकते हैं. एंड दिल सी के मार्केट इस वीक के अंदर कैसे ट्रेड होती है. क्लोजिंग्स, दिल फोकस ऑन क्लोजिंग्स. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इंटर मार्केट एनालिसिस देखें, इसको लेट्स कंपेयर इट विद यूरो यूएसडी. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें क्या हमें कोई डाइवर्जेंस नज़र आ रही है हाई टाइम फ्रेम. यस, दिस वन दो read the body market, body is not. ऐसे जब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कोई डाइवर्जेंस नज़र नहीं आती. इसको अगर मैं डॉलर इंडेक्स के साथ देखूं, डॉलर इंडेक्स के साथ भी हमें सच कोई डाइवर्जेंस नहीं नज़र आती. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पर. ये मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी दिखाता चलूँ. आप देखें मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ऑर्डर ब्लॉक भी मिला है यहाँ पे. दिस अ मंथली ऑर्डर ब्लॉक. सेंसिटिविटी हमें यहाँ नज़र आती है और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी है ये, क्योंकि ये हाई आप देखें दिस हाई इज़ हायर इन दिस वन, बॉडी से अपर अप क्लोज है. ऑल्दो कि ऑर्डर ब्लॉक वो ही अच्छा होता है जो जिसकी जो बेरिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, उससे 2-3 टाइम्स लार्जर और बिगर हो. जैसे आपको अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ. दिस वन इज़ अ गुड ऑर्डर ब्लॉक. दिस इज़ फाइन. दिस इज़ अ गुड ऑर्डर ब्लॉक. जैसे इसकी बॉडी 2-3 टाइम्स लार्जर है. तो ऐसा जब मैं ऑर्डर ब्लॉक इनगल्फिंग और बड़ी कैंडल तो नहीं, लेकिन समहाउ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है. तो इट मीन्स कि मार्केट इज़ बुलिश
न्यूट्रल टू बुलिश। और इसको मैं, अगर हम थोड़ी सी हायर टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस करें, मंथली ऑर्डर फ्लो, यू कैन सी मंथली ऑर्डर फ्लो इज बुलिश। ये लो आप देखें मार्केट ने पर्च किया एंड देन मार्केट टुक शो द रिएक्शन। और उसके अलावा दीज हाइज इज अ लॉन्ग टर्म टारगेट नेक्स्ट क्वार्टर में भी 3 months। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर आफ्टर पर्जिंग एंड आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट इस मंथ एक्सपेंशन दे और ये दो हाई जो है उसको टारगेट करें एस लिक्विडिटी। विल सी। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने इन्वर्जन लेवल बनाया, आप देख सकते हैं। ये मैं आपको इसी चार्ट पे दिखा दूं बिकॉज उसमें फिर मार्किंग हमें दोबारा से करनी पड़ेगी। ये वीकली टाइम फ्रेम है। टाइमिंग इसको हम रिमूव कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट एनफोर्समेंट। यू कैन सी यहाँ पे आपको वीकली रिजेक्शन ब्लॉक नज़र आता है जो ब्लू से मैंने मार्क किया है। दिस कुड बी अ टारगेट। और डेली फेयर वैल्यू गैप जो लोअर क्वाड्रेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अराउंड है, दिस इज़ आर बाइस। हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट रीच कर जाए। जो हमारा आप देखें मार्केट ने इक्विलिब्रियम से अबव टर्न लिए, इक्विलिब्रियम पे आके मार्केट ने एक बुलिशनेस आपको मिली है। मार्केट रेस डेली फेयर वैल्यू गैप टैप किया एंड देन मार्केट रिजेक्टेड फ्रॉम देयर। तो ये डेली फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया। क्लोजिंग आप देखें, क्लोजिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग नहीं दी है, ना ही 50% से बिलो दी है, आउट ऑफ फेयर वैल्यू गैप क्लोजिंग दी है। इट मीन्स कि अंडरलाइंग मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ मौजूद है। तो फंडामेंटली मंथली बाइस हमारी बुलिश ही है। मंथली जो कैंडल क्लोजिंग है, विल एक्सपेक्ट के मंथली जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है, दिस विल आल्सो क्लोज बुलिश। और ये इस नेक्स्ट मंथ ये दो हाइज जो हैं क्रिटिकल हाइज, ये टारगेट है। इसी तरह मैं आपको डॉलर इंडेक्स पे दिखाऊं तो हमारी जो मंथली बाइस है, मंथली बाइस इज स्टिल इंटैक्ट। और विल एक्सपेक्टिंग के मार्केट यहाँ से दोबारा डाउन टर्न ले। डाउन टर्न हाउ फार, सेल साइड लिक्विडिटी ये है और इस फेयर वैल्यू गैप ये जो लो है, विल सी मार्केट हाउ ट्रेड इनटू दिस वीक। ये वीक हम इस पे तवज्जो देंगे। दिस अ मंथली कैंडल, ठीक है। ये इस वीक को मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। विल सी कि इसके हाउ मार्केट ट्रेड और क्लोजिंग अगर इससे बिलो मिल जाए 50%, जो इसकी वीक है इससे बिलो मिल जाए, तो मार्केट दैट विल बी ए सिंबल के फर्दर डाउनवर्ड्स प्राइस विल एक्सप्लोर। हाउ डाउन, उसमें देखें ये लो लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। और लॉन्ग टर्म टारगेट आपके लिए 4 to 5 months, ये हमारा एक है टारगेट। इसी तरह अगर हम यूरो यूएसडी के साथ दोबारा मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ये हमारा डेली का चार्ट है, इसको मैं कंपेयर करता हूँ यूरो यूएसडी के साथ। सेम थिंग, बुलिशनेस। और actually we are interested in seeing divergences in relationships. These two highs, you can see these two high
much higher than this one, this equal high, this higher high, bullishness in euro USD. सो इन शॉर्ट आई एम बुलिश ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ पाउंड डॉलर के फेवर में. दोबारा से एक दफ़ा आपको डिक्सी के साथ कंपेयर करके दिखाऊं. तो ऐसे हमें अगेंस्ट एवरेजेस नहीं मिल रही. वो आप कहें कि इस हाई और इस लो के साथ, तो इट मीन्स कि ट्रेंड इज़ हेल्दी. कोई सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस हमें नज़र नहीं आती कि ट्रेंड के अगेंस्ट कोई डाइवर्जेंस हो, बेरिश डाइवर्जेंस. कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का चार्ट जो है वो आपको इंस्टीट्यूशनल मनी का बताता है कि कहाँ पर इस वक्त इंस्टीट्यूशनल मनी मूव कर रही है. वो एक CFTC की रूलिंग है जिसमें तमाम बड़ी फर्म्स जो हैं वो कमर्शियल जो हैं वो अपनी पोजीशंस शो करते हैं. तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ कि स्मार्ट मनी इज़ वेयर. ठीक है, यहाँ पे मैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का मैंने इंडिकेटर ओपन किया है. आप देखें कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का जो इंडिकेटर है, इट इज़ टेलिंग अस के इस वक्त यहाँ पर अगर हम देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, ये एक हाई था एंड देन ये बेसिकली 12 मंथ की मैंने सेटिंग में रखा हुआ है. 12 मंथ के हाइज़ और लोज और वो हमें बताता है. आप देखें दीज हाइज़ जो हैं, जिस जिस तरह मार्केट ऊपर जाती रही है, कमर्शियल्स हैव स्टार्टेड जो है ना सेलिंग, और उन्होंने अपनी पोजीशंस कम की है, नेट पोजीशंस. आप देखें यहाँ पे, और ये जो लेवल था यहाँ पे सिग्निफिकेंटली रेड्यूस देयर पोजीशन ईच हाइज़, और उसमें उन्होंने बेसिकली वो हेजिंग करते हैं और इन्होंने अपनी पोजीशन कम करते गए. वीकली पे हम देखें अगर जी, आप देखें ज़ीरो लाइन जो मेरा ज़ीरो लाइन है जो 12 मंथ के हिसाब से, मार्केट यहाँ से ज़ीरो लाइन से ऊपर गई और उसके बाद मार्केट ने मूव दिया अप साइड. इन्होंने बाय किया, ये जितने लॉस थे यहाँ पे बाइंग शुरू की, और जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग शुरू की और अपनी पोजीशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया. ऑल्दो कि इनकी जो नेट पोजीशनिंग है वो अभी भी ज़ीरो लाइन से ऊपर ही है. कुछ सिग्निफिकेंट रिडक्शन कि ज़ीरो लाइन से नीचे गई हो, इन नेट पोजीशनिंग दे आर स्टिल बुलिश. नेट पोजीशनिंग इनकी पोजीशनिंग अभी भी इनकी बुलिश है, बट एज सच हमें कोई बड़ा जंप नज़र नहीं आया. इसको अगर मैं आपको 2 ईयर्स पे ले जाऊँ, टू ईयर्स के हिसाब से देखें इनकी नेट पोजीशनिंग अभी भी हाई है. इस लो पे आप देखें इनकी सबसे ज़्यादा पोजीशन इस लो पे थी, और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग इन्होंने की, ऑल दिस हाई प्रॉफिट टेकिंग. सिक्स मंथ्स पे आपको दिखा दूँ,
अबव दिस हाई स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस की है। वी विल सी इट्स यहाँ पे हमें एक रिडक्शन ऑफ पोजीशन नज़र आई है, लेकिन एज सच ज़ीरो लाइन से नीचे ये नहीं गए कि प्राइस की जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो ही शिफ्ट हो, एज सच हमें नज़र नहीं आता। जनरली नेट पोजीशनिंग इसकी इनकी अभी भी बुलिश है, अबव ज़ीरो लाइन है, बट दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर पोजीशन बिकॉज वो हेजिंग करते हैं, तो यहाँ पे इनकी पोजीशनिंग अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन ये है कि हमें अभी भी नेट बुलिश ही नज़र आते हैं। मार्केट सेंटिमेंट एक अच्छा तरीका है जिसमें जो सेंटिमेंट है वो मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसमें आप जो हैं वो चले जाएं माई फॉरेक्स बुक के अंदर। वहाँ पे इन जनरल आपको सेंटिमेंट का पता चल जाता है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। तो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट कि आपको पता हो कि जो रिटेलर्स हैं उनका उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज इन जनरल रिटेलर्स लूज इज। सो आप जो है हमेशा, अगर रिटेलर्स आपके अगेंस्ट हैं उनकी पोजीशनिंग, तो यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन योर सेटअप्स बिकॉज 90% रिटेलर लूज इन दिस बिजनेस। ये एक शॉर्ट तरीका है, एंड देन यू कैन ऑल्सो जो है वो हेडलाइंस वगैरह भी देख सकते हैं, और वी फेड द बिग न्यूज़। यहाँ पे आप देखें एज सच कोई क्लियर डायरेक्शन नज़र नहीं आती 50-50s, तो इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी रिड्यूस हो जाती है इस हिसाब से। Coming back to our own charts, market profile is uptrend और order flow bullish। जो है बुलिश ऑर्डर फ्लो हमें नज़र आता है, प्रोफाइल इज़ एन अप ट्रेंड। मार्केट सेंटिमेंट हमें एज सच कोई उसमें एडवांटेज नज़र नहीं आया क्योंकि 50-50 है। इंटर मार्केट एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि पाउंड डॉलर इज़ मच मोर मीनिंगफुल और मच मोर जो है वो इट इज़ इन स्ट्रेंथ। PDR is you can always mark, so I've marked it already। यहाँ पे हमें कोई न्यू PDR नज़र आया तो विल ऑल्सो मार्क देम। ऐसे हमें कोई न्यू PDR नज़र नहीं आया, बट विल ऑब्जर्व मंडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मंडे विल टेल अस कि क्या जो है मार्केट इज़ शोइंग इंटेंशंस टू गो अप और नॉट, बट आई एम लीनिंग न्यूट्रल टू बुलिश and this favorable gap is a critical component. If somehow market closes below this favorable gap, then I need to reconsider my weekly buys. As long as this favorable gap is providing support, I'm confident that we'll probe upside. Then you can also see this order block. This bullish order block, you can see price rejected this order block, this respect of 50% of the range, then uptrend, then rebalancing of imbalances, and then year end की वैसे consolidation choppiness, and then I'm expecting again an upside move. फोर आवर पे हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। इट इज़ अभी मैं आपको यहाँ 4 आवर पे दिखा दूँ।
इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर बेस्ड, उसमें आपको इंडिकेशन हो जाती है। या एक और तरीका ये, आप इसको RSI के साथ भी RSI भी देखें। RSI आपको बताता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड की कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही, मार्केट इन 60% हेल्दी रेंज, नो ओवरबॉट नो ओवरसोल्ड। वीकली वे आप जाएँ अगर ओवरबॉट नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ इन हेल्दी रेंज और अपसाइड इज़ एक्सपेक्टेड, अपसाइड मोमेंटम इज़ लाइकली। यहाँ पे आपको मैं ओपन इंटरेस्ट का बता रहा था। ओपन इंटरेस्ट जो है वो, उसको भी आप जो है इनके सीजनल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सीजनल ओपन इंटरेस्ट बाय 2 डिग्रीज, ये आप इंडिकेटर देख लें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको मिलता ही है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन और इंक्रीज जो है ना, शो अस के यहाँ पे, अगर मिसाल के तौर पर एन अप ट्रेंड एंड देन देयर इज अ कंसोलिडेशन एंड देन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट, इन दैट कंसोलिडेशन reduce means 10-15% at least. इस सीजनल ओपन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे आके एकदम फॉल किया। इट इज़ अ बुलिश साइन, बुलिश साइन क्यों? बुलिश साइन इस वजह से कि जो है सेंट्रल बैंक्स दे इन्फ्लुएंस प्राइसेस, और जब ओपन इंटरेस्ट कम होता है तो इट मीन्स दे आर नॉट ऑफरिंग करेंसी। वाई दे आर होल्डिंग? बिकॉज दे एक्सपेक्ट के इन फ्यू डेज, इन नेक्स्ट 5-10 डेज मार्केट ने एक बुलिश टर्न लेना है, एंड देन दे विल जो है वो करेंसी को फिर जो है वो सेल करना शुरू करेंगे, कॉज देन दे विल बी सेलिंग एट अ हायर प्राइस। सो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो है वो पाउंड डॉलर में आपको देखें, इसके सिग्निफिकेंट रिडक्शन नज़र आई है ओपन इंटरेस्ट की, कि सेंट्रल बैंक ऑफर, दे आर नॉट ऑफरिंग पाउंड डॉलर फॉर सेलिंग। इफ दे आर नॉट ऑफरिंग पाउंड डॉलर फॉर selling, it means they're expecting कि another leg is expected, another high is expected. So open interest is also indicating कि bullishness नज़र आएगी प्राइस में। तो it is market is not कि आप 100% sure, but you identify these clues and then reach a fundamental bias, and then fundamental bias, then compare it with order blocks, pre-em discount arrays, this breaker is reaching, then open interest. So I think neutral to bullish, and I will lean more towards bullish markets, big ranges followed by small ranges and then big ranges. So maybe next week or in 5 to 10 days, an expansion is likely on the upside. So that is all for today. Any questions आप जो है वो comments में करें, and then whenever I find time I will try to answer those things. अगेन के जो है मैं फंडामेंटली आई एम अ ट्रेडर, आई ट्रेड करेंसीज, आई ट्रेड समटाइम्स गोल्ड, रेयरली, mainly pound dollar, sometimes euro dollar as well, and other Australian dollar, AUD, USD and USD CAD sometimes, very rarely. तो इस तरह मैं ट्रेडिंग करता हूँ. So it is a very raw video, that's why, because it's very hard कि आप complete trade में dedicated हो, then you have own जो है personal commitments, and then doing dedicated editing, all those things. So it's a very raw video, but it is to the point, precise, and whatever I know वो मैं try करता हूँ कि वो आपको पहुँचाऊँ with complete honesty. जितना मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ, I try कि वो आपको भी वो चीज़ समझा सकूँ. तो that is all for today, and any questions I will try to answer. आप कमेंट बॉक्स में डालें. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो गुड, फोरकास्ट वीडियो, इफ़ यू वांट इट अगेन एंड अगेन टू कम टू बी अपलोडेड, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें. थैंक यू.